बात करते हैं कुछ खेलों की दुनिया के हवाले से। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम उवैस, आपको भी और शिफा को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्रिकेट टीम जो है हमारी वो चली गई है श्रीलंका, सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन जेन्युइन सिलेक्शन है या लैपटॉप सिलेक्शन है? अब तो टीम चली गई उवैस, अब हम वो जो कहते हैं सांप निकल गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिलेक्शन है ना, इस सिलेक्शन पे शिफा बहुत सारे एतराजात भी हुए, क्योंकि लोग जो है जिस तरह उवैस ने कहा कि लैपटॉप सिलेक्शन है, अगर हम चीफ सिलेक्टर को लैपटॉप कहते हैं तो पीसीबी के चेयरमैन नाराज हो जाते हैं कि उसकी वजह से उन पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि वो लैपटॉप से डाटा खुद नहीं निकालते, एक और साहब हैं जो स्पेशली दुबई से आए हैं, वो उनको फीड करते हैं डाटा। मैंने उनकी तस्वीर देखी, आप अंदाजा लगाएं कि तनख्वाह वो ले रहे हैं चीफ सिलेक्टर, लेकिन लैपटॉप में डाटा कोई और फीड कर रहा है। तो वो नोट पे लिखा होता है ना कि हुसूल रिस्क के हलाल ऐन इबादत है, तो ये कौन सा कानून हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मशावरत आप, हाँ इसको आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन जो भी हुआ सो हो गया, अब पाकिस्तानी टीम चली गई है और पाकिस्तानी टीम जो है 7 साल के तवील अरसे के बाद श्रीलंकन सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज खेलेगी। 2015 में आखिरी मरतबा पाकिस्तानी टीम गई थी, बाबर आजम उस टीम में थे लेकिन कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। अजहर अली उस टीम में थे, जो इस टीम में शान मसूद थे, सरफराज अहमद थे और बाकी सारे खिलाड़ी जो है वो श्रीलंका में कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। तो एक इम्तिहान होगा। और जिस तरह ओवैस पहला टेस्ट मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीता 10 विकेटों से, उसमें 30 में से 24 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की और उसमें से भी आप अंदाजा लगाएं 18 विकेटें ऑफ स्पिनर्स ने हासिल की। हमारे पास कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है। सलमान अली आगा को लेकर गए, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग पहले करते हैं बाद में स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो अब देखें क्या होता है। क्या आपको नजर आ रहा है वैसे ये जो भी सिलेक्शन हुई है, ये इस पे कमेंट तो करें सर। ये तो नहीं हो सकता, हम आपको कैसे जाने दें बजाय इसके, बगैर इसके कि आपने कह दिया बस लैपटॉप से हुई है और बस आप यही सोच रहे हैं। जो सिलेक्शन हुई है शिफा, उसमें एक तो जेन्युइन कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। सुनने में आया है कि जो साजिद खान केपी से जिनका ताल्लुक था, उन्हें 60 टेस्ट मैचेस खिलाए और पता चला कि उनके एक्शन पे कोई मसला है, वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इस वजह से उन्हें नहीं ले गए। बिलाल आसिफ थे ऑफ स्पिनर जिन्होंने यूएई में आउट किए थे अपने डेब्यू टेस्ट में, वो बांग्लादेश का दौरा करके चले आए। तो आपने स्पिन बॉलिंग के शोबे में, और फिर जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर हैं, बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, उनको आप क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह दुनिया भर में घुमाते रहे, उन्हें टेस्ट कैप नहीं दी। अभी भी वो वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज में साथ थे, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में वनडे में साथ थे, लेकिन उनको वनडे खिलाया, टेस्ट नहीं खिलाया। तो इस तरह से फिर शाहनवाज दहानी, इसलिए चांस नहीं बनता कि आपके पास फास्ट बॉलर्स इतने ज्यादा हैं। आप 5 फास्ट बॉलर्स लेकर जा रहे हैं, श्रीलंकन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बैटिंग के शोबे में आप देख लीजिए कि बैटिंग में आपके पास मिडिल ऑर्डर में इतना तगड़ा नहीं है, अगरचे आपने प्रेशर की वजह से सरफराज अहमद को एज अ सेकंड विकेट कीपर रख लिया है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। वैसे 16 जुलाई से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब सर ये जो सीरीज चल रही थी इंग्लैंड और इंडिया की, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पॉइंट्स टेबल है उसके अंदर इसके रिजल्ट्स जो है उसकी वजह से अफेक्ट आया, 2-2 से वो बराबर हो गई सीरीज। अब इंडिया जो है वो चौथे पे आ गया है, पाकिस्तान तीसरे पे आ गया, यही सूरत हाल है ना? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तीसरे पर आ गया और पाकिस्तान के लिए मौका है। अगर आप श्रीलंका को दोनों टेस्ट हरा देते हैं तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन आप देखें कि भारतीय सूरमा जो है अपने घर में तो शेर साबित होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। 378 का टारगेट अचीव कर लिया इंग्लिश टीम ने, जबकि 109 पे 3 आउट कर लिए थे भारत ने। उसके और 7 विकेटों से जो है वो उन्होंने शिकस्त दी उनको। बड़ा ज़बरदस्त मैच था, एक वक्त में तो लग रहा था कि ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बस फिर इंग्लैंड ने अपनी बढ़तरी साबित की। अच्छा, अब ये तो चले पाकिस्तान अगर 2 मैचेस जीत कर और ले जाता है अपने आप को इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो इस टेस्ट चैंपियनशिप के, इस टेस्ट सीरीज़ के बाद फिर इंग्लैंड जो आ रहा है पाकिस्तान, उसका जो है वो थोड़ा सा बताइए कि उसकी क्या मतलब हमारी जो टीम की कॉम्बिनेशंस और उसके लिए तैयारियां। वो तो वैसे इंग्लैंड तो सितंबर में आएगा, लेकिन अगस्त में पाकिस्तानी टीम जो है वो नेदरलैंड जाएगी, जहां 3 वो मैचेस खेलेगी नेदरलैंड के खिलाफ।
फिर उसके बाद असल अब देखे आपने उस पर बात नहीं की गई, पीसीबी के चेयरमैन को कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैनुस सूबाई राब्ता ने बुलाया था और कल तमाम अखबारात में हेडलाइंस लगी थी कि उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से जान का खतरा है, इसलिए मैं जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब रमीज राजा साहब ने बयान दिया है, तो बाद लोग इसको इस पैराए में भी देख रहे हैं कि रमीज राजा साहब क्या उनके इस बयान के बाद इंग्लिश टीम थोड़ी सी परेशान होगी कि नहीं होगी, लेकिन आना चाहिए और माशाल्लाह से क्रिकेट बहाल हुई है, होनी चाहिए। लेकिन ये कि उन्होंने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बैनुस सूबाई राब्ता के सामने कहा कि मैं एक पैसा नहीं लेता पीसीबी से और मुझे जो है ना गालियां पड़ती हैं, तो ये तो पोस्ट ही ऐसी है, अगर आप अच्छा काम करेंगे लोग आपको जो है वो सराहेंगे, लेकिन अगर आप मैं असल में उन पे आना चाह रहा था, मुझे तो उनकी तब्दीली का ज्यादा वो है, इनको मतलब हर चीज तो बदल दी नई हुकूमत ने, इनको तब्दील अभी तक करने की कोई खबरें आई हैं आपके पास? देखिए इनके लिए एक बड़ी तगड़ी सिफारिश लगी है, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उसकी वजह से ये कंटिन्यू कर रहे हैं रमीज राजा साहब। और रमीज राजा साहब जब से चेयरमैन बने 13 सितंबर के बाद से 2021 के बाद से, तो उनका रवैया थोड़ा सा तब्दील हो गया। वो बाद लोग कहते हैं कि वो अपने आप को असल राजा समझने लग गए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट आप देखें आया है उनकी, क्योंकि उन्होंने 6 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली, जूम पे मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कराची में वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मिले, तो उनकी सरगर्मियां तेज हो गई, जो इस बात की जानिब इशारा है कि कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फाइनल सरगर्मी जिस पर फाइनल सवाल मैं करना चाहूँगा, जूनियर लीग शुरू होने जा रही है सर, ये जूनियर लीग क्या है? अच्छा लग रहा है सुनने में कॉन्सेप्ट कि हम अपने बच्चों को जो है वो नर्चर करेंगे और इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो दुनिया में होते हैं, लेकिन उसके हवाले से जो है वो आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए अच्छी बात है वैस, जूनियर लीग अगर हो रही है, कुछ फ्रेंचाइजीज ने तो इतराज किया है पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन जूनियर लीग में असल चीज इनको ये देखना होगा कि कहीं ओवर एज लड़के तो नहीं खेलते, जिस तरह पिछली दफा अंडर 19 अंडर 16 को रमीज राजा ने रुकवा दिया था क्योंकि ओवर एज लड़के थे। तो एक तो लड़कों की सिलेक्शन के लिए मेरिट का होना चाहिए, फिर इन्होंने मेंटोर बना दिए माशाल्लाह, $50,000 जावेद मियादाद को दे रहे हैं, $50,000 शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, डैरन सैमी को दे रहे हैं। अच्छी बात है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाना चाहिए, लेकिन एक मसला आ रहा है वैस कि अक्टूबर में इनका इरादा है कराने का, और अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, और 23 अक्टूबर का सब इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा, तो कहीं क्लैश न कर जाए, कहीं वो जो एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन ठीक, हाँ तो देखते हैं शिफा के क्या होता है। अच्छा मिर्जा साहब ये भी बताएं, हॉकी लीग भी सुनने में आ रहा है कि हो रही है और वो उसकी भी बड़ी लॉन्च वगैरह हुई है, हॉकी लीग कितना इफेक्टिव होगी हॉकी को रिवाइव करने में? देखिए हॉकी लीग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान आर्मी में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल से उन्होंने हॉकी चैंपियनशिप शुरू की, और लाहौर में इस माह जो है वो उसका फाइनल होगा जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे। 5 करोड़ रुपए उन्होंने PHF को दिए थे। तो ये हॉकी लीग यकीनन हॉकी 18वें नंबर पर है इस वक्त हम लोग, और वो हॉकी टीम के जिसने 3 ओलंपिक गेम्स, 4 वर्ल्ड कप, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, मुतादिद बार एशियन गेम्स, एशिया कप जीते हैं, वो टीम जो है बिल्कुल नीचे आ गई है। तो इस तरह की हॉकी लीग के इनेकाज से वहां पर भी अगर मेरिट प्रिवेल करे और स्पॉन्सर्स लाने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुश्किल होगी। उनके जो प्रेसिडेंट है कोशिश कर रहे हैं, खालिद सज्जाद खोकर साहब, दुआ करें कि हॉकी रिवाइव हो, हमारा कौमी खेल है और बड़ी पस्ती की तरफ गामजन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।